हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं क्लास 6 की ये पुस्तक है जो कि है आईसीएसई पैटर्न पे आधारित है और भाषा कलश हिंदी की बुक है। तो इसका जो पहला चैप्टर है, पहला जो पार्ट है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो बच्चे हिंदी बोलने या उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करती हूँ आज का पहला चैप्टर। तो ये यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया हुआ है, यानी कि कंटेंट दिया हुआ है, और ये है हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है सोने जैसे दिन है इसके। तो इस जो कविता के रचयिता हैं यानी कि कवि हैं, उनका नाम है प्रकाश मनु। उनका जन्म 12 मई 1950 को उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद ज़िले में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं भी दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। एक था ठुनठुनिया गोलू भागा घर से, जो कि एक बाल उपन्यास है। अगर कभी फुर्सत मिले तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कविता पढ़ने से। तो यहाँ है सोने जैसे दिन है इसके, ठीक है। तो यहाँ जो है भारत माता के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप कविता के ऊपर में जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ पा रहे हैं कि इस कविता के माध्यम से भारत की अनेकता में एकता का परिचय दिया गया है। अनेक संस्कृतियाँ रंग बिरंगे फूलों की तरह हमारे देश की शोभा बढ़ाती है। यहाँ बोली जाने वाली भाषाएं पक्षियों के गीतों की तरह मधुर हैं। अहिंसा और शांति का संदेश देने वाले इस देश के दिन सोने जैसे हैं और रातें चांदनी जैसी खिली है। तो इस कविता से हमें यही जो शिक्षा मिलने वाली है पढ़ने के बाद, कि जो हमारा भारत है वो विविध भाषाएं, विविध संस्कृतियों का देश है। अनेकता में एकता है। जैसे कि कल्चर अलग होते हैं, धर्म अलग अलग होते हैं, फिर भी जो एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वो बहुत ही बना हुआ रहता है। तो इसका बोलने का मतलब यही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात रे। उजला मुकुट हिमालय इसका और नदियों की माला है, पद वंदन करता श्रद्धा से नील सिंधु मतवाला है। अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात रे। तो यहाँ जो कवि है वो कहना चाह रहा है कि छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात, जो कि सोने जैसा दिन है और चांदी जैसी है इसकी रात। जो सूर्य उगता है, जो सूर्य की चमक होती है वो सोने से कम नहीं होती है, और रात को जो चांद उगता है उसकी भी जो रात की जो चमक होती है वो भी चांदी से कम नहीं होती है। तो यहाँ ये यही कहना चाह रहे हैं। उजला मुकुट हिमालय, जो हिमालय है, जो यहाँ भारत की अलग अलग जो चीज़ें हैं, भारत में जो हिमालय है पर्वत, तो उसका जो ऊपर का जो पोर्शन है वो मुकुट से कम नहीं है। उजला मीन्स सफ़ेद रंग को हम उजला से डिनोट करते हैं। और नदियों की माला, और नदियाँ तो इतनी ज़्यादा है हमारे देश में, आप अगर काउंट करें तो काउंटिंग कम पड़ जाए, इतनी ज़्यादा नदियाँ हैं। तो नदियों की माला है। पद वंदन करता श्रद्धा से, पद वंदन, पद मीन्स पैर, वंदन मीन्स किसी की पूजा अर्चना करने को हम वंदन बोलते हैं। तो पैरों की पूजा, चरणों की जो है पूजा करना श्रद्धा से, श्रद्धा मीन्स किसी के प्रति आदर का भाव रखना जो है वो श्रद्धा कहलाता है। तो पद वंदन करता श्रद्धा से नील सिंधु मतवाला है। नील सिंधु, नील सिंधु मतलब, नील मतलब नीला रंग, जो नीला होता है उसे नीला बोलते हैं। सिंधु मीन्स समुद्र, मतवाला मीन्स मस्त, मस्ती में। तो जो नीला समुद्र है वो मस्ती में चलता है। अनुपम सुंदरता ने दी है। अनुपम मीन्स अनोखा, ठीक है। अनोखा सुंदरता ने दी है सारे जग को मात रे। हमारे भारत के जैसा किसी भी जो देश है उसमें इतने सारे विविधताएं नहीं मिल सकती है। जैसे कि पर्वत है, नदियां हैं, समुद्र भी हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे, चिड़िया को चहचहाना, वो सब हमारे भारत को और भी ज़्यादा सुंदर बनाती हैं। तो कवि का कहने का जो तात्पर्य है वह यही है।
फिर आइए नेक्स्ट जो लाइन है वो पढ़ते हैं। एक बगीचा देश हमारा, फूल अनेकों खिले यहाँ, अलग अलग है रूप रंग पर सभी प्रेम से मिले यहाँ। पतझड़ में भी मुस्काते हैं इस उपवन के पात्र, रंग बिरंगे पक्षी आकर गाते जागृति का गाना। नहीं किसी का हृदय दुखाते, खाते मेहनत का खाना। नीले नभ से होती है नित अमृत की बरसात रे। मतलब एक जो हमारा देश है वो बगीचे की तरह है, फूल अनेकों खिले यहाँ। फूल अनेकों से बोलने का मतलब क्या है कि जो जिस तरीके से के लोग रहते हैं, अलग अलग साउथ के लोग अलग तरीके के होते हैं, उनका खान पान अलग होता है, उनका कल्चर अलग होता है। नॉर्थ के लोगों का अलग होता है, ईस्ट के लोगों का अलग होता है, वेस्ट के लोगों का अलग अलग होता है। तो फूल मतलब यहाँ जो लोग हैं उनसे फूल का उदाहरण दिया गया है लोगों के ऊपर। और अलग अलग है रूप रंग, मतलब वही कल्चर वगैरह अलग है, रूप रंग भी अलग होते हैं, पर सभी प्रेम से मिले यहाँ पर। जब एक दूसरे से सब मिलते हैं तो उनमें प्रेम होता है, ठीक है। पतझड़ में भी मुस्काते हैं इस उपवन के पात्र। जो पतझड़ का सीजन होता है, पत्ता वगैरह जो गिरने लगते हैं पेड़ से, उसको उस सीजन को पतझड़ कहते हैं। इस उपवन के पात्र मतलब उपवन मीन्स यहाँ पे फिर से वही उपवन मीन्स बगीचा होता है। उपवन मतलब हमारे देश को डिनोट किया गया है कि जब कभी भी कोई मुसीबत आए, कुछ हो, फिर भी जो देश के लोग हैं वो एक साथ जब कोई भी मिलते हैं, जो एकता होती है ना उनकी, तो उस खराब वक्त में भी वो एक साथ मुस्कुराते हैं। तो यहाँ बोलने का मतलब यही है। रंग बिरंगे पक्षी आकर गाते जागृति का गाना, मतलब सुबह में जो पक्षियाँ का चहचहाना होता है जिसकी वजह से हमारी नींद खुलती है, बहुत ही मधुर स्वर में जो गाते हैं, तो उनके बारे में कहा गया है। नहीं किसी का हृदय दुखाते, खाते मेहनत का खाना। किसी का भी हृदय नहीं दुखाते हैं और खुद के मेहनत का खाना वो खाते हैं। नीले नभ से होती है नित अमृत की बरसात रे। मतलब नीले नभ मतलब जो हमारा आकाश का रंग है उसे नीले रंग का होता है वो। तो वहाँ से जो होती है, जो बारिश वगैरह गिरती है हमेशा, उसको यहाँ पे बोला गया है कि अमृत की बरसात रे। तो यहाँ भी हमारे जो देश है उसके भी बारे में कहा गया है कि कितना सारा विविधता है, पर्वत है, पेड़ है, नदियाँ हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी जो है बहुत ही विविधताओं वाले देश है। और सभी हमारे देश में सभी तरह के लोग और सभी तरह के पेड़ पक्षी वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, जो कि है सच्चाई का यह आराधक, शांति प्रेम ही नारा है। हिंसा का काले फन वाला नाग इसी से हारा है। इसके माथे लिखी हुई है खुशियों की सौगात रे। ठीक है, मतलब सच्चाई का यह आराधक है, आराधक मीन्स पूजा करने वाला, सच्चाई का यह आराधना करता है। शांति प्रेम ही नारा है। शांति प्रेम मतलब कि हम किसी से दूसरे से लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहते, हम एक साथ मिलजुल कर शांति से प्रेम की भावना के साथ रहना चाहते हैं। हिंसा का काले फन वाला, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ भी नहीं चाहते। काले फन वाला नाग इसी से हारा है, मतलब जब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा, तो लोगों में प्रेम रहेगा, शांति रहेगी, खुशी रहेगी। उसी भावना से जो है हिंसा का भाव अपने आप ही दूर चला जाएगा, तो वो इसी से हारा रहेगा। इसके माथे लिखी हुई खुशियों की सौगात है। तो जिन लोगों के पास प्रेम रहेगा, शांति रहेगी, जिनका हिंसा से लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि उनके माथे पर तो खुशियों की सौगात लिखी ही होगी। तो यहाँ जाके हमारी जो ये कविता है, बहुत ही सुंदर सी कविता, वो ख़त्म हो जाती है। और ये कुछ शब्दों के अर्थ भी दिए हुए हैं और यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, आप देख पा रहे हैं, जो कि इसी कविता से ही रिलेटेड है। तो अभी जो मैंने पढ़ाया है वो आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, और मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।